सो गाइज नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान यार। तो यू नो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं स्टेटस यानी कि SNT क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक ऐसा कॉइन जो कि काफ़ी पुराना है। ये लास्ट बुल रन में काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म किया था, बट उसके भी लास्ट बुल रन में उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, तो हम ये प्राइस पॉइंट के ऊपर, ये जो अभी प्राइस चल रही है SNT की, उस हिसाब से कितना ग्रो कर पाएगा, या फिर अभी जो रिसेंटली ग्रो किया है उसके बाद वो ग्रो करेगा कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। उसका प्राइस प्रेडिक्शन देखेंगे, ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए, या फिर आप को बाई करना है SNT यानी कि स्टेटस कॉइन, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस भी लास्ट में हम कवर करेंगे कि भाई एक्चुअल में कितना बेनिफिट मिल सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। तो अच्छे से ये वाला वीडियो देखो, थोड़ा बहुत फंडामेंटल बात करेंगे और समझेंगे कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और कैसे आप वहाँ से बेनिफिट या फिर प्रॉफिट निकाल सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो में प्रोजेक्ट होते हैं जो में जिसमें आपको लॉस भी होता है, मतलब 90% लॉस करने के लिए ये प्रोजेक्ट आते हैं और आपका पैसा लूट के चला जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या होगा। तो अच्छे से कैसे ये प्रोजेक्ट स्कैम है, कैसे कोई प्रोजेक्ट हमारे साथ ठग कर लाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी जैसे जैसे मेरी प्राइस प्रेडिक्शन के आप वीडियोस देखते जाओगे ना, तो आपको आइडिया आता रहेगा कि हाँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन और फंडामेंटली वीक कॉइन क्या होता है और कैसे उससे बच के रहे। ठीक है, फटाफट से आज के टॉपिक पे बात करते हैं। SNT गाइस, SNT यानी कि स्टेटस कॉइन, जो कि प्रीवियस बुल रन जो आया था 2020-21 की हम बात करें। ठीक है, तो 2020 से स्टार्ट हुआ, 2021 तक चला था बुल रन प्रीवियस वाला। सेम 2017 से स्टार्ट हुआ था, 2018 तक चला था बुल रन। जो हम प्रीवियस से भी प्रीवियस, मतलब 2017-18 के बुल रन की बात करें, उससे उसमें ये जो स्टेटस कॉइन है गाइस, वो गया था 43 के आसपास गया था गाइस। 43 समझ लो, 40 रुपीज़ के आसपास गया था। लास्ट वो 20 रुपए के आसपास गया था। ठीक है, तो इस बार हम 10 रुपए का एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ, आगे देखेंगे किस क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है वो सारे टेक्निकल हिसाब से। ठीक है, तो गाइज 3 रुपए के आसपास चल रहा है INR के प्राइस के ऊपर। बाकी आप USDT का आप खुद आगे चेक कर सकते हो, जैसे कि $0.04 चल रहा है। ठीक है, एज पर USDT। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो होल्डर्स है ना गाइज, ठीक ठाक होल्डर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से उसकी मार्केट रैंक है ना, मार्केट कैप रैंक मतलब 250 से भी ज़्यादा है। राइट, उस हिसाब से उसके होल्डर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे पुराने लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये प्रोजेक्ट पूरा, मतलब समझ सकते हैं ना कि मतलब इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट चलेगा आगे, कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ों का क्वेश्चन बन रहा है। और होल्डर्स की बात करें तो ऐसे 3 यहाँ पे एड्रेसेस है जिसमें समझ लो कि 30, 40, 50, 60, 70% का, 65 से लेके 70% का जो समझ लो कि क्वांटिटी है वो होल्ड है। मतलब ये एक मतलब एक समझ सकते हैं नेगेटिव चीज़ ये प्रोजेक्ट की। मतलब ये प्रोजेक्ट पंप भी करेगा पर उसके साथ साथ डंप भी कर सकता है, बट ये जो प्रोजेक्ट, ये जो क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे ये प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम जैसे रिटेलर को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा वेबसाइट वगैरह चेक कर लेते हैं। देखो, ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करता है, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। देखो, फीचर्स की बात करें तो कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, फिर मैसेंजर, वॉलेट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसका जो इकोसिस्टम है, तो ये यहाँ पे एप्स एंड की कार्ड। देखो, की कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल, समझ लो फिजिकल वॉलेट है, जिसमें आपके एसेट्स वगैरह, क्रिप्टोस वगैरह रख सकते हो। ठीक है, बाकी और ज़्यादा चीज़ें जानोगे तो मतलब आप वेबसाइट के ऊपर थोड़ा बहुत सर्फिंग करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे वेब 3.0 के इकोसिस्टम के अंदर। देखो, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, बट ये प्रोजेक्ट कुछ नया इन फ्यूचर लाता है ना, तब उसकी प्राइस में अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और भी ज़्यादा। ठीक है, बाकी हम उसका ट्विटर हैंडल चेक करते हैं ना। देखो, ट्विटर हैंडल चेक करने से ये पता चलता है कि उसकी उनकी जो टीम्स है ना वो कितनी एक्टिव है। 2016 से ये उनका ट्विटर हैंडल स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में उनके 1.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। और दूसरी चीज़, ये कहीं ना कहीं एक्टिव है। स्टेटस प्रिंसिपल गाइड एवरीथिंग टू बी बिल्ड इवन इफ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर वैल्यू इन्वॉल्व मोर इंजीनियरिंग एफर्ट्स। तो देखो, ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपडेट तो वो लेके आते ही है टाइम टू टाइम, बट इतने ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है। देखो, 16 जनवरी को एक पोस्ट था। ठीक है, उसके बाद 11 जनवरी को पोस्ट था। ठीक है, उसके बाद बहुत ही लंबा मतलब चला जाता है। 9 जनवरी के बाद सीधा दिसंबर में ही हम पोस्ट देखते हैं, 15 दिसंबर। यानी कि नो डाउट ये जो पूरा कोई एक ही पर्सन, जैसे कि कोई ट्विटर हैंडल एक्टिव, मतलब
हैंडल करता है ना, ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब उनकी टीम एक्टिव है, बट इतनी ज़्यादा भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हाँ एक्टिवली वो लोग अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव साइन देती है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, राइट। बाकी जिस तरह से हमने ईथर स्कैन के ऊपर देखा, होल्डर्स के हिसाब से और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो भी थोड़ा एक नेगेटिव साइन देता है। बट हाँ, एक पॉजिटिव साइन ये भी देता है कि बहुत ज़्यादा होल्डर्स है, तो और होल्डर्स को अट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है ये प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी है ये प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको एक प्लस पॉइंट ज़्यादा है नेगेटिव से बेटर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखो, हमने जैसे कि मैंने बोला कि 2021 वाला जो प्रीवियस हाई था ना, वो 0.3 के आसपास है, और अभी आज के डेट में जो प्राइस चल रही है 0.04 डॉलर। ठीक है, तो देखो, कहने का मतलब ये है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पंप हो चुका है, समझो। मतलब उसके बॉटम लाइन से 200% गेन कर चुका है, और हमने जैसे तरह से बोला है कि भाई 10 रुपये जाएगा, तो मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कितना अप जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं एक अच्छी सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाय करूँ ना, ये अभी की प्राइस पॉइंट, मतलब 3 रुपये के हिसाब से हम 10 रुपये का प्राइस पॉइंट पकड़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ 200% का गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि ये प्रोजेक्ट जिस तरह से उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ना 20 रुपये, उसके आधे के हिसाब से यहाँ पे वो, मतलब समझ लो कि अभी के हिसाब से 150% का ही गेन है, समझो। मतलब ये प्रोजेक्ट में मुझे पर्सनली अच्छा सा मतलब गेन नहीं देखने को मिल रहा है। जो लोग ऑलरेडी होल्डर है ना भाई, उनको मैं बोलूँगा कि होल्ड करके रखो, आप लॉस में हो तो ठीक है, बाकी कोई तरीका ही नहीं है। लॉस में निकाल दोगे तो आपके पैसे वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। बट ये हो सकता है कि समझ लो कि कोई अच्छा सा यहाँ पे डेवलपर आता है, या फिर कोई टीम वर्क, या सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है और काफ़ी नया अपग्रेडेशन लेके आते हैं, कुछ नया फंडिंग मिल जाता है उनको, तो ये प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ हो सकता है। बट अभी तक जिस तरह से सारी चीज़ें दिख रही है, फंडामेंटली, फिर टेक्निकली, मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा होप ये प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताना कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट आपको क्या लगता है, आपका क्या प्रिडिक्शन है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो पंप हो चुका है, उससे मुझे लगता है कि भाई अब और ज़्यादा थोड़ा फंड आना, या फिर चीज़ें यहाँ पे एक्टिव होना, वो तब हो सकती है जब बुल रन आता है। और बुल रन आएगा तब भी इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये पंप हो सकता है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताना, आप नीचे कमेंट करके, मैं देख लूँगा और ऐसा मुझे लगता है कि नई कुछ अपडेट्स वगैरह आई तो मैं वीडियोज़ बना दूंगा और आपको अवेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।